कौन है वो यूपी का आईपीएस जिनके ऊपर लगा सपा को वोट करवाने का गंभीर आरोप। एक वीडियो ऐसा वायरल, क्या माफ करेंगे योगी। जिन अवस्थी जी को योगी के कहने पर ही मिला था टिकट, वो आईपीएस से ऐसे भिड़े जैसे दाल में कुछ काला था। क्या योगी को हराना था? सीसामऊ सीट पर जीत रही सपा, लेकिन इसलिए नहीं कि हिंदू एक नहीं हुआ, इसीलिए क्योंकि सपा ने कुछ भारी खेल किया। इरफान सोलंकी की सीट पे सपा ने अपनी सबसे ज्यादा ताकत लगाई। चारों तरफ से बीजेपी को घेरा गया, यहाँ तक कि हिंदुओं से ठीक से बात न करने वाले इरफान सोलंकी की पत्नी शिव मंदिर में गई, वहाँ माथा टेका, दीपक जलाए और प्रचार ये भी किया कि मैंने तिलक लगाया। अब खेल जरा ध्यान से समझते हैं। फिर आते हैं आईपीएस पे। सपा की मुस्लिम सीट है कुंदरकी, वहाँ पे बीजेपी उम्मीदवार रामवीर ने मुस्लिम टोपी पहनी, गमछा लिया, शेखों वाला लुक दिया, लेकिन वहाँ मुसलमान फिर भी बीजेपी के साथ नहीं गया। यहाँ कानपुर की सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी मंदिर गई माथा टेकने, तो हिंदुओं ने नसीम सोलंकी को वोट किया। मुस्लिमगढ़ में अभी भी योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे वैसा काम नहीं कर रहा, जिसकी उम्मीद बीजेपी को थी। सीसामऊ सीट पे भारी बवाल हुआ। पहले सपा का हंगामा दिखाते, फिर बीजेपी का आरोप, और उसके बाद वो आईपीएस कौन है जिनको बीजेपी उम्मीदवार ने सपा का अधिकारी बताया। बीजेपी उम्मीदवार पे लाल इमली चौक पे पथराव हुआ, उनकी शिकायत की गई, लेकिन समर्थक भड़क गए। ये कहा गया कि इरफान सोलंकी के लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार पे हमला किया। ये एक घटना थी। दूसरी घटना थी, खुद बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी कहते हैं, क्या भाई एसीपी साहब, बूथ पर अचानक सैकड़ों समर्थक के साथ पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार एकदम तमतमा गए और उन्हें लगा कि यहाँ एसीपी के इशारे पे नसीम सोलंकी को गलत वोट करवाए जा रहे। लेकिन सवाल ये है कि योगी की सरकार में योगी के ही अधिकारी क्या सपा को वोट करवा सकते हैं? पहले आप पूरा वीडियो सुनिए। क्या भाई एसीपी साहब, आप बताइए, ये करा रहे हो वहाँ पर, तुम वो करा रहे हो, क्या क्या तुम्हारी मंशा है? नहीं, क्या मंशा है? यहाँ पर जुबेर हमारा पोलिंग एजेंट बैठा है, उसके साथ वीडियो में जुबेर क्या है, क्लियर बताइए आप। मिलकर नसीम सोलंकी के दबाव में आप बोली जो टिकट जाएगी, आगे तक नहीं की जाएगी, आगे तक कर तुम्हारी 100% वोट है। तुम जहाँ भाजपा का वोटर आवाज आके बदतमीजी कर रहे हो और यहाँ मिलकर बिल्डिंग कर रहे हो, शर्म नहीं आती? कर रहे हैं आप। आईडी देख के भेजिए। भैया एक मिनट रुक जाओ, आराम से बात करने दो, शांत रहो। भैया बोलने दो भैया को। उसके बाद तुमने यहाँ मिलकर बिल्डिंग खेलना, नसीम सोलंकी के दबाव में। बीजेपी उम्मीदवार का दावा था कि जुबैर नाम का हमारा कोई पोलिंग बूथ पर बैठा है, उसने मुझे बताया। शर्म नहीं आती आपको? तो सवाल उठता है कि क्या सीसामऊ में इरफान सोलंकी का इतना दबाव है या अधिकारी पे लगे आरोप झूठे हैं? क्या एसीपी यहाँ सपा से मिले हैं और सपा के मुताबिक बाकी सीटों पर योगी के अधिकारी योगी से मिले हैं, या तो ये भ्रम है? पर इस वीडियो में बहुत कुछ छिपा है। क्या योगी के अधिकारी ही योगी के खिलाफ वोट करवा सकते हैं? क्या अधिकारियों में कोई विरोध है? आईपीएस रैंक के अधिकारी पर ऐसे गंभीर आरोपों की जांच होनी चाहिए। एसीपी कोई छोटा पद नहीं होता। चुनाव आयोग को जांच के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का आरोप है अखिलेश यादव 8 अधिकारियों का नाम गिनवाते हैं, जिनमें वो कई आईपीएस अधिकारियों का नाम लेते हैं। जब अखिलेश यादव आईपीएस अधिकारियों की जांच की मांग कर रहे हैं, तो फिर सुरेश अवस्थी की मांग को नाजायज कैसे ठहराया जा सकता है? लेकिन पहले अखिलेश के अधिकारियों की लिस्ट देखिए। कुंदरकी के थाना अध्यक्ष, मेंढाडेर की पुलिस थाना अध्यक्ष एडीएम मुरादाबाद, मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष और सीसामऊ के डीसीपी सेंट्रल कानपुर, दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज, रमेश श्रीवास्तव इंस्पेक्टर कर्नलगंज। जबकि एक कमिश्नर रैंक के अधिकारी का भी नाम है। मुरादाबाद के कमिश्नर आईएएस अधिकारी अंजनेय कुमार पे अखिलेश यादव ने बीजेपी को वोट करवाने का आरोप लगवाया। योगी से मांग की है कि उन्हें हटाया जाए, पर असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी है कमिश्नर अंजनेय कुमार वो नाम है जिन्होंने रामपुर में डीएम रहते आजम की लंका लगाई। डिम्पल यादव से लेकर अखिलेश यादव तक की इनकी पुरानी दुश्मनी जैसी कहानी है। ये कन्नौज जाते हैं तो अखिलेश कन्नौज में आरोप लगाते हैं।
ये रामपुर में डीएम थे तो सपा ने आरोप लगाया, अब मुरादाबाद के कमिश्नर है तो वहाँ भी गंभीर आरोप लगा है। लेकिन ये विषय बड़ा है। विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है ब्यूरोक्रेसी में दबाव डालने के लिए, लेकिन खुद बीजेपी ने एक एसीपी पे गंभीर आरोप लगाए, जिसकी जांच में बड़ा खुलासा भी हो सकता है। नेताओं के लिए अधिकारियों का नाम लेना आसान भी हो गया। सीसामऊ में बीजेपी की हार की वजह पुलिस विभाग भी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ की टेबल पर रिपोर्ट पहुंच चुकी है। सीसामऊ में अगर बीजेपी हारी तो ये अयोध्या की हार की तरह योगी को लंबे वक्त तक दर्द रहेगा, क्योंकि यहाँ योगी की लड़ाई एक माफिया से थी। माफिया को योगी ने जेल में रखा, लेकिन उसकी पत्नी नसीम सोलंकी पति के अपराधों पर आंसू बहाकर वोट मांग रही थी। आंखों में आंसू देखकर हिंदू वोटर भी योगी का साथ छोड़कर भारी मात्रा में इरफान सोलंकी की तरफ गया है। इसीलिए जिस दिन नतीजे आएंगे, आप 5 सीटों पर जरा ध्यान दीजिएगा, जिनमें से एक सीट कानपुर की सीसामऊ भी है।